एक पॉइंट और कि इसको हम लोग जोन बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, इसको जोन बेस्ड फायरवॉल। ये ऐसे में नहीं होता है ये, लेकिन सिस्को राउटर में है ये फीचर, जूनिपर में है, जूनिपर सिस्को राउटर्स में ये फीचर्स होता है। सिस्को राउटर में भी हम लोग जोन बेस्ड फायरवॉलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली जोन क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। ये आगे कल हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में भी। कल हम लोग इनिशियलाइजेशन और इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। सो जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होता है वो जरा समझते हैं हम लोग। ये पालो अल्टो फायरवॉल है आपका, पालो अल्टो फायरवॉल। सॉरी, पालो अल्टो। और इधर लैन साइड में दो सेगमेंट है मेरे पास, दो, इधर भी एक लैन में जा रहा है, इधर भी एक लैन में जा रहा है, इन साइड है और इथरनेट 1/1 और लेट्स से इथरनेट 1/2, और ये इंटरफेस है इथरनेट 1/3, और ये बात हुई थी कि ये मान लेते हैं डीएमजी में जा रहा है, यहाँ पे हमारे सर्वर से कुछ डीमोनेटाइज एंड आउटसाइड इंटरफेस लेट्स से इथरनेट 1/4, ये आउटसाइड इंटरफेस है। तो पालो अल्टो में क्या होता है कि जो इंटरफेस है उनको किसी न किसी जोन के साथ, जोन क्या है एक लॉजिकल ग्रुप, उसके साथ एसोसिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये दोनों इन साइड में जा रहे हैं, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दीज टू इंटरफेसेस इन वन लॉजिकल ग्रुप एंड दैट लॉजिकल ग्रुप इज नोन एज जोन। सो लेट्स से आई हैव गिवन दिस नेम, इसको मैंने एक नाम दे दिया इनसाइड जोन। ये इसको एक इंटरफेस को अलग जोन में रखा मैंने और इसको नाम दे दिया आउटसाइड जोन, and this interface is already in DMG, demilitarized zone. So now inside zone there are two members in it, Ethernet 1/1 and Ethernet 1/2, and here like outside zone only one interface which is Ethernet 1/4 DMZ Ethernet 1/3, और Palo Alto में ये mandatory है, interfaces must belong to zone in order to forward traffic. So हम लोग इंटरफेस को जोन के साथ एसोसिएट हमें कराना ही पड़ेगा किसी जोन में। हालांकि जोन मैंने बताया कि ये क्या है, एक लॉजिकल ग्रुप है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फिजिकल और वर्चुअल इंटरफेसेस, बट एन इंटरफेस मस्ट बिलोंग टू जोन, सिक्योरिटी जोन, इसको सिक्योरिटी जोन बोल सकते हैं हम लोग। तो सवाल उठता है व्हाट्स द रियल बेनिफिट ऑफ लाइक दिस सिक्योरिटी जोन। सो and it's just it reduces administrative overhead. For example, let's say let me clear this. Okay, so now what happens here, let's say a computer connected to Ethernet 1/1 interface of inside zone. This host machine, let's say IP address standard 1.1, wants to communicate with another computer connected to Ethernet 1/2 interface, and let's say IP address is 172.16.1.1. So no security policy on this Palo Alto firewall is required in order to allow the traffic from host 1 to host 2, because both the interfaces Ethernet 1/1 and Ethernet 1/2 they both belong to same zone. So intra-zone communication is by default allowed by almost all the firewalls. जो भी जोन बेस्ड फायरवॉल होते हैं उसमें by default एक पॉलिसी बना होता है which allows intra-zone traffic, but inter-zone traffic is not allowed. Inter-zone traffic means अगर Ethernet 1/1 से Ethernet 1/4 पे जाना है, it is this traffic is not allowed without security policy. तो जोन में दो चीजें हैं, एक इंट्रा-जोन कम्युनिकेशन और ट्रैफिक इज अलाउड बाय डिफॉल्ट, इंटर-जोन नॉट अलाउड, डिनाइड, एवरीथिंग डिनाइड in inter-zone, intra-zone everything is allowed, and another important aspect of this zone is it acts as a first line of defense, because हम लोग जब रूल बनाएंगे तो उस रूल में डिफाइन करेंगे कि अगर कोई पैकेट आ रहा है तो उसका सोर्स जोन क्या होना चाहिए और डेस्टिनेशन जोन क्या होना चाहिए, along with source address and destination address. So there are multiple matching criteria now
two matching criteria. First zone and then address, then destination zone, destination address. तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हो गया. जोन को भी हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी में कंसीडर कर रहे हैं. हम लोग जोन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. जोन, so zone is just logical grouping of physical or logical interfaces. Logical or maybe virtual या टनल, कोई भी इंटरफेसेस हो सकते हैं. सो कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल इंटरफेस ही हो, लूप बैक इंटरफेस हो सकता है. ओके, एंड जोन इज व्हाट? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. लाइन ऑफ डिफेंस. और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इम्प्लिसिट पॉलिसी होती है, और वो क्या है? इंट्रा जोन ट्रैफिक इज व्हाट अलाउड बाय डिफॉल्ट, एंड इंटर जोन ट्रैफिक डिनाइड बाय डिफॉल्ट. Right? And they both are termed as, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या? Implicit policy. ये सब as a part of implicit policy. Set security policy. तो ये implicit security policy होता है यहाँ पे. Intra-zone traffic allowed by default and inter-zone denied by default. तो ये सब पालो अल्टो फायरवॉल के फीचर्स हैं इसके अंदर.